केपीके बोर्ड्स की तरफ से मैट्रिक यानी कि 9th और 10th के फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2026 का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें कौन-कौन से बोर्ड्स शामिल हैं? इसमें एबटाबाद बोर्ड, साथ में बन्नू, दिरा इस्माइल खान, कोहाट, मालाकंड, मर्दान, पेशावर और स्वात बोर्ड शामिल हैं। इन सब का स्केड्यूल आमतौर पे सेम ही रहता है। अब जानते हैं इसमें कि कौन सी फ़ीस है, कब तक सिंगल, डबल और ट्रिपल फ़ीस के साथ आपके एडमिशन जाएँगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले अब ये जो नोटिफ़िकेशन है ये एबटाबाद बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, लेकिन केपीके के दूसरे बोर्ड्स जिनका मैंने आपको बताया है अभी, उन सब का स्केड्यूल और फ़ीस आमतौर पे सेम ही रहती है। अब ऊपर देखिए यहाँ पे कह रखा है द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन इज़ मार्च 2026। तो मार्च 2026 में जो एग्ज़ाम है वो एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन जो फाइनल डेट है वो बाद में जारी की जाएगी। अब इसमें रेगुलर और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की डिटेल है। फ़ीस ज़रा देख लीजिए। सबसे पहले ये देखिए सिंगल फ़ीस के साथ यानी कि नॉर्मल फ़ीस के साथ एडमिशन अभी ओपन है। अभी 14 जनवरी तक जो हैं वो नॉर्मल फ़ीस के साथ एडमिशन जाएँगे, गवर्नमेंट की या फिर रेगुलर स्टूडेंट्स के। जबकि जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके एडमिशन 20 जनवरी 2026 तक नॉर्मल फ़ीस के साथ जाएँगे। उसके बाद फिर जो है डबल फ़ीस के साथ एडमिशन ओपन हो जाएँगे। यानी कि रेगुलर जो स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के, उनका 15 जनवरी के बाद डबल फ़ीस के साथ दाखिला स्टार्ट हो जाएगा। जबकि जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनका 21 जनवरी के बाद डबल फ़ीस के साथ एडमिशन जाएगा और 4 फरवरी तक डबल फ़ीस के साथ एडमिशन जाएगा। अब 4 के बाद फिर 17 फरवरी 2026 तक ट्रिपल फ़ीस के साथ यानी कि 3 गुना फ़ीस के साथ एडमिशन जाएगा। अब फ़ीस कितनी है ज़रा तवज्जो कीजिए। अब 9th की अगर बात की जाए फ़ीस की, इसमें 9th फ्रेश भी हो सकते हैं, रीअपीयर वाले भी हो सकते हैं, ऑल ग्रुप्स और ऑल कैटेगरीज़ वाले, जिसमें इम्प्रूवमेंट वाले, सप्ली वाले जो भी हैं। आप जो 9th की जो फ़ीस है उनकी जो नॉर्मल फ़ीस है वो 2500 रुपये है। फिर डबल फ़ीस के साथ जो है वो 3700 रुपये है और फिर ट्रिपल फ़ीस के साथ 4900 यानी कि 4900 रुपये फ़ीस होगी। अब 10th की अगर फ्रेश स्टूडेंट्स हैं या रीअपीयर हैं, ऑल ग्रुप्स, ऑल कैटेगरीज़ और अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दे रहा है या फिर क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दे रहा है, उनकी जो नॉर्मल फ़ीस है वो 2700 रुपये है, डबल फ़ीस 3900, जबकि ट्रिपल फ़ीस वो 5100 रुपये है। उसके बाद अगर कोई इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स इम्प्रूव करना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ मार्क्स अप टू 6 पेपर्स, 6 पेपर तक, तो नॉर्मल जो फ़ीस है वो 3100 है, डबल फ़ीस जो है वो 4600 है, जबकि ट्रिपल फ़ीस 6100 रुपये है। अब इम्प्रूवमेंट ऑफ मार्क्स अगर 9th अगर आप कंप्लीट इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर 10th कंप्लीट इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर 7 to 9 पेपर्स मिक्स जो है 9th 10th के अप्रूव करना चाहते हैं, तो आपकी जो नॉर्मल फ़ीस है वो 3600 है, डबल फ़ीस जो है 5100 और ट्रिपल फ़ीस 6600 रुपये है। उसके बाद इम्प्रूवमेंट ऑफ मार्क्स जो है वो 9th या 10th पार्ट्स कंप्लीट की अगर बात की जाए, पहले तो आपने पार्ट्स की बात की। अब अगर जो स्टूडेंट्स 9th और 10th कंप्लीट एक साथ उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर अगर आप 9 पेपर से ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो नॉर्मल फ़ीस जो है वो 4100 रुपये है और डबल फ़ीस जो है 5600, जबकि ट्रिपल फ़ीस जो है वो 7100 यानी कि 7100 रुपये है। अब दूसरी जो फ़ीस जो है जो इसमें ऐड होगी वो ज़रा देखिए। इसमें सेंटर की जो फ़ीस होगी वो अगर आप सेंटर चेंज करवाना चाहेंगे तो उसकी फ़ीस 5000 है। अगर आपको रिज़ल्ट गज़ट की फ़ीस या सॉरी रिज़ल्ट गज़ट की सीडी चाहिए होगी, उसके पैसे भी 500 रुपये हैं। और अगर आप अपना सेंटर खुद रखवाना चाहते हैं, अपना घर या अपनी मर्ज़ी का सेंटर रखवाना चाहते हैं, तो उसकी फ़ीस 80,000 रुपये है। और उसके बाद अगर आप अपाहिज हैं या अगर आप लिख नहीं सकते अपने हाथ के साथ, आप अपने साथ कोई और बंदा लेके जाना चाहते हैं, तो उसकी फ़ीस आपको 3000 रुपये अलग से जमा करवानी पड़ेगी। अब उसके बाद यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन है कि नो एडमिशन फॉर्म अंडर एनी प्रीटेक्स्ट विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर 17th फरवरी 2026। यानी कि 17 फरवरी यानी कि 17 फरवरी के बाद कोई भी दाखिला फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब कुछ यहाँ पे ज़रूरी हिदायत दी गई है।
वो ये कह रहा है कि जितने भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट इदारे हैं, जो जब दाखिला भेजेंगे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। हर हर बोर्ड की अपनी ऑनलाइन वेबसाइट होगी, जैसे कि ये एबटाबाद बोर्ड है, इसकी वेबसाइट यहाँ पे आपको दिख रही है। हर बोर्ड की वेबसाइट होगी जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अगली वीडियो में आगे जो वीडियोस आएंगी मैं आपको एडमिशन फॉर्म फिल करने का तरीका भी बता दूंगा। दूसरा पॉइंट देखिए, दो इंस्टीट्यूशंस और कैंडिडेट्स हु पोस्ट देयर एडमिशन फॉर्म एंड फीड टू द बोर्ड मस्ट डिस्पैच दोज एटलीस्ट 3 days बिफोर द लास्ट डेट स्पेसिफाइड अबव टू अवॉइड पेमेंट ऑफ एक्स्ट्रा फीस। समझिए इस बात को, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने फ़ीस भरी सिंगल फ़ीस के साथ, आपने सिंगल फीस भर दी, लेकिन लेकिन आप कई बार जो दाखिला फॉर्म है वो बोर्ड में पहुंचाते वक्त देर कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अब सिंगल फीस के साथ जो डेट है वो अब वो 14 जनवरी है। आपने 14 जनवरी से पहले पहले तक फ़ीस तो जमा करवा दी, लेकिन आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो बोर्ड ऑफिस में 14 जनवरी के बाद अगर पहुंचता है तो फिर क्योंकि नॉर्मल फ़ीस की डेट गुजर चुकी होगी, उसके बाद डबल फ़ीस के साथ दाखिले शुरू होंगे, तो फिर आपको डबल फ़ीस की जो होगी वो आपको जमा करवानी पड़ेगी। यानी कि मिसाल के तौर पे सिंगल फ़ीस अगर आपने 2500 पहले भरी थी, लेकिन आपका जो फॉर्म है वो बोर्ड में डबल फ़ीस की डेट में पहुंचता है, तो फिर 2500 के बाद आपको एडिशनल आपको पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, 3700 आपको पूरे करने पड़ेंगे। तो यही जो है पॉलिसी है। कोशिश करिए अगर आपने फ़ीस 2500 जमा करवाई है सिंगल फ़ीस के साथ, तो 14 तारीख से पहले पहले तक या 20 जनवरी से पहले पहले तक आपका फॉर्म बोर्ड ऑफिस पहुंच जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट देखिए, हार्ड कॉपी ऑफ एडमिशन फॉर्म फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स शुड बी सबमिटेड विद लाइट ब्लू पेपर A4 साइज। आपको जो एडमिशन फॉर्म होगा जब आप उसका प्रिंट निकालेंगे तो A4 साइज पे आपने निकालना है, ठीक है। अब इसका जब आप प्रिंट निकालते हैं, उस प्रिंटर या फिर फोटो स्टेट वाले शॉप वालों को कह देंगे कि इसका जो आप प्रिंट निकाले A4 साइज पे निकाले, उनको पता है, वो आपको उसी साइज पे निकाल के दे देंगे। फोटोग्राफ्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स बी पेस्टेड विद ग्लू एंड नॉट टू बी स्टेपल्ड। यानी कि जब आप तस्वीर लगाते हैं एडमिशन फॉर्म के ऊपर तो आपको ग्लू या फिर गम के साथ लगाना है, उसको स्टेपलर के साथ नहीं लगाना। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव पास सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन फ्रॉम 22 एबटाबाद कैन अपेयर फॉर इम्प्रूवमेंट। वो स्टूडेंट्स जो कि इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या एडिशनल सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं पॉलिसी में रहते हुए, तो वही स्टूडेंट्स दाखिला भेज सकते हैं इम्प्रूवमेंट का जिन्होंने पहले अपनी जो मैट्रिक है वो इसी एबटाबाद बोर्ड से की हो। मिसाल के तौर पे आपका जो भी बोर्ड है और अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो फिर आप के लिए ज़रूरी है कि आपने मैट्रिक भी उसी इदारे से, उसी बोर्ड से की हो जहां से आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। अगर आपने माइग्रेशन करवा के किसी और बोर्ड में आप जा चुके हैं तो आप वहां पे जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। ये KPK बोर्ड्स का या फिर KPK की ये पॉलिसी है। The students of other boards seeking admission in secondary school must submit original migration certificate along with admission form. अगर आप पहले किसी और बोर्ड में थे, लेकिन अगर आप माइग्रेशन करवा के आप किसी और बोर्ड में पहुंच चुके हैं, मिसाल के तौर पे पहले आप मर्दान में थे लेकिन आप माइग्रेशन करवा के एबटाबाद पहुंच चुके हैं, तो एबटाबाद पहुंच के जिस स्कूल में आप एडमिशन लेंगे वहाँ पे आपने लाजमी तौर पे ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट वहाँ पे उस एडमिशन के साथ लाजमी उस स्कूल में जमा करवाना है। उसके बाद द स्टूडेंट्स ऑफ अदर बोर्ड सीकिंग एडमिशन द प्राइवेट कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 9th मस्ट सबमिट ओरिजिनल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनको अपने एडमिशन फॉर्म के साथ ओरिजिनल लिविंग सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। ये वो होगा जो कि काउंटर साइन बाय द कंसर्न DEO अलॉन्ग विद द एडमिशन फॉर्म, जिसके ऊपर DEO ने अपने सिग्नेचर करे हों या फिर वो अटेस्टेड हो। However, those having original school living certificates issued by the government high school are exempted from the counter signature. Are exempted from the counter signature. यानी कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जो है वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट किसी गवर्नमेंट स्कूल से लिया है तो उनको अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे के वैसे यूज़ होगा। Private candidates who have never attended any institution can also apply for the admission in class 9th examination with the condition of submitting attested copy of CNIC or BA form or birth certificate.
अगर आपने पहले किसी और इदारे में एडमिशन नहीं लिया, आप न्यूली दाखिला लेना चाहते हैं, तो आपको अटेस्टेड अपना शनाख्ती कार्ड की कॉपी जमा करवानी है। अगर शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो बे फॉर्म की कॉपी जमा करवानी है। अगर बे फॉर्म नहीं बना हुआ तो बर्थ सर्टिफिकेट जो कंप्यूटराइज्ड होगा, जिसको आपने अटेस्ट भी करवाया हो यूनियन काउंसिल से या फिर सेक्रेटरी ऑफ कंसर्न यूनियन काउंसिल से आपने उसको अटेस्ट करवाया हो, तो आप वो जमा करवा सकते हैं। उसके बाद द सब्जेक्ट पास्ड विद द ग्रेस मार्क्स और एग्रीगेट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द इम्प्रूवमेंट सब्जेक्ट्स एंड इफ द कैंडिडेट्स हैज नॉट इम्प्रूव्ड द मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स द कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड एज मार्क्स नॉट इम्प्रूव्ड। यानी कि अगर आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पहले ग्रेस मार्क्स के साथ पास किया गया था, या अगर आपके रिजल्ट पे ये लिखा हुआ है कि पास्ड विद ग्रेस मार्क्स, तो आपके लिए ज़रूरी है जब आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मार्क्स इम्प्रूव करना ज़रूरी है। अगर आपके मार्क्स इम्प्रूव नहीं होते तो फिर आपके रिज़ल्ट कार्ड पे मार्क्स नॉट इम्प्रूव्ड लिखा आएगा, आपका जो रिज़ल्ट है इम्प्रूवमेंट का वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। Next point, application for creation of examination center can be submitted to 14 January 2026। अगर आप अपना खुद का एग्जामिनेशन सेंटर वो क्रिएट करवाना चाहते हैं या रखवाना चाहते हैं तो आपको 14 जनवरी से पहले पहले तक फीस जमा करवा देनी है। उसके बाद इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। फॉर एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट। अगर कुछ आपको समझ नहीं आया इस वीडियो में या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बोर्ड का नंबर दिया हुआ है, एबटाबाद बोर्ड का, या आपका जो भी बोर्ड है आप उस पर कॉल कर सकते हैं। तो ये है KPK के तमाम बोर्ड्स का जो स्केड्यूल है डेट का, या फिर ये जो मैंने पॉलिसी पढ़ी है, ये जो इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं, ये सब के सारे बोर्ड्स के KPK के सेम ही रहेंगे, फ़ीस भी यही सेम ही रहेगी। तो इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन है सो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उन तक यही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी और वो ऑन टाइम सही तरीके से अपना एडमिशन भिजवा पाएंगे। उसके बाद अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको इससे फ़ायदा तो होगा, नुकसान कभी नहीं होने वाला, क्योंकि इस चैनल पे बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दी जाती है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को जॉब्स अलर्ट्स भी यहाँ पे आती रहती हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं।